हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गाइड को अटैक करने के लिए अपने पार को रिलीज करते हुए अब आसमान तक आगे बढ़ने लगा। अगली बार सेल अपने पार को बहुत रिलीज करते हुए मिस वांग जी पर अटैक करने के लिए आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जिस चीज को देखने के बाद मिस वांग जी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और थोड़ा सा परेशान को क्या लगा क्या तुम। और फिर हम लोग देख पाते सेल के अटैक के वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग उन दोनों गाइड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर मिस वांग जी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उसकी स्टोरी के अंदर असल में 5 गैलेक्सी के रूल हैं। तो सुनने की बात थेनोस थोड़ा सा परेशान होकर मिस वांग जी से कहने लगा के स्टोरी के अंदर पहले सिर्फ गैलेक्सी के 3 रूल की पावर था, लेकिन अब वो सच में इतना ताकतवर बन चुका है जो अब हम दोनों मिलकर भी उसका कोई भी मैच नहीं है। जो सुनने की बात मिस वांग जी यहाँ थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सैन अपने पीछे के उन सारे मास्टर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा तुम सभी को भी जाना चाहिए और उन सभी के साथ जाकर थोड़ी देर के लिए खेल लो। सच में दोस्तों इस सीन का सेल देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर सेल की बात को सुन के बाकी सारे मास्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने उन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मास्टर था बाकी सारे मास्टर पर अपने सोच से अटैक करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एक मास्टर थी उनको अपनी सोच से रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मास्टर ने बहुत ही आसानी से उस मास्टर के सोच को भी तोड़ दिया था और उसके पेट पे अपनी सोच की मदद से एक बहुत बड़ा घाव भी दे दिया था, जिसके वजह से वो मास्टर यहाँ पर अपनी मुंह से खून कसते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो एक कराप्ते मास्टर के अटैक को रोकते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर सिर्फ सेल ही नहीं है इस सारी सोच में बहुत ही ताकतवर बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाते और एक कराप्ते मास्टर एक अच्छे मास्टर के मुंह पे जोरदार 5 को देखो मारता है, जिस चीज को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा बहुत सारे ऐसे इंसान जिनके स्टोरी के अंदर पहले सिर्फ गैलेक्सी के एक ही रूल थे वो अब इवल होकर 2 बन चुके हैं, या तो भी कुछ के पास 3 भी अब आ चुका था। यहाँ पर सिर्फ उनके साथ ही था, लेकिन वो लोग सोचे बहुत आसानी से इन सारे मार्शल को मार पा रहे थे, जैसे कि वो लोग टाइगर है और ये सारे मार्शल यहाँ पर सीप है। वो लोग बहुत ही आसानी से हर मार्शल को एक ही पॉल के अंदर खत्म कर पा रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ही कराप्ते मार्शल देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो कराप्ते मार्शल बहुत ही आसानी से और मार्शल को मारते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला अब मोड़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देख कर ऐसा लग रहा था वो मार्शल पूरी तरह से बिजार बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मार्शल अपने मुंह से खून काटते हुए साया के करीब जाकर गिरने लगा, जिस चीज को देखने के बाद साया पहले बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाने लगा। फिर साया अपनी सामने देखते हुए बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा ये सारे आदमी ने यहाँ पर सुपर एनहांसमेंट पिल को लिया है, लोग पहले सेल के ऐसा ही ताकत के लेवल में अंदर पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ही परेशान दिख रहा था। अगली बार साया की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफिन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे हो। आप लुफिन की बात को सुनने के बाद साया यह बहुत ही शौक है थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए साया से कहने लगा लोग वो इंसान नहीं है जो लोग यहाँ से उस वक्त में गए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब लुफिन की बात को सुनने के बाद दावता भी थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा मुझे भी ऐसा लग रहा है इनमें से हर कोई मुझे यहाँ पर बहुत ही आलोक महसूस हो रहा है कि अंदर से मुझे यहाँ पर अनप्लेजेंट स्मेल भी महसूस हो रहा है। वो सुनने के बाद लुफिन यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा यहाँ सच में इसके बाद इतना अच्छा स्मेल का कीन सेंस भी है। वो सुनने के बाद साया लुफिन की बहुत परेशान को लुफिन से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो लोग कोई इम्पोस्टर है। वो सुनने के बाद लुफिन ने स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन ने स्टेज पीस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा कि मैं सच में ऐसा नहीं कह रहा, वो सारे आदमी पहले जैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा है उन लोगों ने किसी के साथ यहाँ पर एक साबित कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और वो लोग फिर से पहले से बदल चुके हैं। अगली पर लुफिन अपने सामने कुछ दिखने में बहुत शौक और जोर से चिल्ला गए क्या ये चीज। उसी पर लुफिन अपने सामने एक कराप्ते मार्शल के साथ देखने लगा जो बहुत ही आसान 3 और मार्शल को मार पा रहा था। इस चीज को देखते हुए लुफिन जोर से चिल्ला कहने का सारे आदमी यहाँ पर हमेशा से एक शैडो फोर्स के साथ इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसी पर हम लोग उस कराप्ते मार्शल के स्वर के ऊपर एक उड़ान से बने हुई चीज को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो चीज उस कराप्ते मार्शल को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और वो मार्शल सामने तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से मुस्कुरा भी रहा था, जिस चीज को देखते हुए लुफिन कहने लगा मुझे सच में अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उस चीज को देखने के लिए। ये उड़ा उस इनडिस्क्राइबेबल शैडो की जितना ही बहुत ज्यादा सिमिलर है। वो अभी आजुर स्टार के एबिस के अंदर है, यानी दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर उस डार्क लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। और फिर लुफिन सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ आगो वो चीज मुझे देख रहा है या फिर नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते साया बहुत ज्यादा आसानी से उन दोनों गायद को मारते हुए आप मुस्कुरा कर कहने लगा किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इतना कमजोर बन चुके हो। और इस सीन को दिखाते हुए रायतन हमसे कहने लगा दोनों गायद को छोड़कर जो लोग बहुत ही मुश्किल से साल के साथ यहाँ फाइट कर पा रहे थे बाकी से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी खड़ा
नहीं हो पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल यहाँ वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर और एक कुरापते मार्शल आर्ट को बहुत ही आसानी से बाकी से मार्शल आर्ट को मारते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जो लोग के पास दो या फिर 3 के रूल की पावर है उससे वो लोग सच में बहुत ही आसानी से लेवल 12 के मार्शल आर्ट को मार पा रहा था। सच में यहाँ पर ये सारे कुरापते मार्शल आर्ट देखने बिल्कुल इनविजिबल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर सेल यहाँ पर मार्शल आर्ट से गोले को पाकर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा सेल उसे जाने दो। और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद सेल यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा असल में यहाँ पर कोई भी असली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हम दोनों के बीच में, वो कोई भी जरूरत नहीं है भाईलों को रिश्वत करने का। और फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस मार्शल व्यक्ति उससे कहने लगा मुझे आप बताओ किस लिए तुमने इस इंसान दायमे से बैटलफील्ड के अंदर आए थे। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते वो मार्शल अब यहाँ पर रोने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो मार्शल रोते हुए कहने लगा यहाँ पर मैं सिर्फ ताकतवर बनने के लिए आया था। जो सुनी की बात सेल अब उस मार्शल देखते उससे कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया, हर कोई यहाँ पर बिल्कुल सेम गोल के लिए आए हैं। और फिर सेल उस मार्शल व्यक्ति बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराकर उससे कहने लगा जब हम लोग सच में यहाँ पर सिर्फ ताकतवर बनने के लिए आए हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता हूँ वो भी तुम्हारे सामने तो भी तुम लोग किस लिए इसे नहीं लेने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल को देखकर ऐसा लग रहा था वो सच में अपने पूरे माइंड को खो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते सेल ने उस मार्शल को आप जमीन पर फेंक दिया है जिसके वजह से मार्शल जोर से चिल्लाने लगा। और फिर सेल उस मार्शल सामने बहुत ज्यादा किस्ता गोल को फेंकना जिस चीज को देखने के बाद वो मार्शल बहुत ज्यादा शौक कहना क्या। और फिर सेल उस मार्शल देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और उससे कहने लगा इस चीज को ले लो, जितना चाहो तुम उतना ले सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारे जब तो तुम यहाँ पर। और फिर सेल उस मार्शल को एक किस्ता को खिलाते हुए बहुत जोर से मुस्कुरा और बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। अब सेल की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो मार्शल बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर वो तो मार्शल थोड़ा सा परेशान को सेल की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं। और फिर वो मार्शल इस तरह को अपने हाथ से भगाते हुए बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिस चीज को देखने के बाद सेल यहाँ बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन उसी वो पीछे से कोई उन पर चिल्ला तो कहना बेवकूफ कोई के। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो मार्शल पहले बहुत ज्यादा शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सेल भी बहुत ज्यादा गुस्से में उसी इंसान की तरफ अभी देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सोचता है बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते उन दोनों मार्शल की तरफ देखते उनसे कहने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है वो तुम्हें कौन सी चीज को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। और फिर सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस मार्शल से कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री बीज नहीं होता है, अपनी कुत्ते के दिमाग को इस्तेमाल कर देखो। इस इंतजार दायमे से बैठे के अंदर तुम्हारे हर एक गलती को माफ किया जा सकता है सिर्फ इसे छोड़कर। और फिर सोचता है बहुत जोर से चिल्लाकर उस मार्शल से कहने लगा और वो चीज है एबिस के अंदर गिर जाना। एक इंसान होने के बाद तुम किस तरह से जान बूझकर एक एलियन विश के लेके बन सकते हो सेल, क्या तुम्हें इस चीज से थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। अब सोचता थेनोस की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते बाकी सारे मार्शल सेल से बहुत दूर हटने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बहुत सारे ग्रुप जो पहले यहाँ पर सोच में बहुत टेम्पटेड हो चुके थे लोग अचानक से उनसे शब्दों से अब अच्छी तरह से जाग चुके हैं और उसी बार उन लोगों ने सेल से अपनी दूरी को भी बना लिया था। सच में दोस्तों इस चीज को देखने के बाद सेल यह बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सेल गुस्से मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उन दोनों गाइड से कहने लगा तुम दोनों कम्युनिकेट करेगी किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इतना एनोइंग हो सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल यह बहुत ज्यादा स्कैरी भी दिख रहा था। अभी सेल अपनी एक आंख में अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों गाइड की तरफ देखते उनसे कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले से और एक इंसान नहीं रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अब सेल के इस फॉर्म को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा ओ माय गॉड वो सच में एक टेरेटोर है यहाँ पर, इस तरह से वो इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं अपनी खुद के रेस को बिक्री करने का। उसी पर लूफी भी स्टेज पीस बनाकर सेल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा कर कहने लगा आलो रेस को ज्वाइन करने में यहाँ पर क्या ही गलत है, आप मुझे अच्छी तरह से देखो मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब ये सेल अपनी 5 उंगलियां को दिखाते हर किसी से कहने लगा अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन नहीं करते हो तो भी किस तरह से तुम लोग पर इस तरह की एबिलिटी आ सकता है। सच में दोस्तों सेल यहाँ पूरी तरह से अपने कंट्रोल को खो चुका था। अगली पो हम लोग देख पाते सेल के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से थेनोस और मिस वांग जी के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस चीज को देखने के बाद मिस वांग जी बहुत ही जोर से चिल्ला कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है और उसी वो सोचता है इस चीज को देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने का ये चीज एलियन विस्तों की ट्विस्टेड वॉइस पावर है। लेकिन अगली पो हम लोग देख पाते मिस वांग जी यहाँ बहुत गुस्से में अपने एक हाथ को काट डालता है और फिर मिस वांग जी कहने का डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी के पास बहुत ज्यादा कारिश है और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस ने भी यहाँ पर अपने उस हाथ को काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और सोचता थेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और मिस वांग जी अपनी उस हाथ को भागकर सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सेल से कहने लगा तुम कितने ताकतवर क्यों ना बन जाए तुम लोग फिर भी उसके लिए सिर्फ
कुत्ते रहोगे तुम्हारे टैलेंट के साथ, या तो भी आगो तुम उसके कुत्ते ना भी बनते, अब भी तुम बहुत जल्दी से या लेवल 13 या तो भी लेवल 14 तो भी पहुंच सकते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, तुम सिर्फ एक लेवल 13 के एलियन बिस्तर के कुत्ते बन चुके। अब चाहकर भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर लेवल 13 के अंदर व्यक्त तो नहीं कर पाओगे। और फिर उसी मिस वन जी बहुत मुस्कुराते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा, क्या हमें तुम्हें यहाँ पर स्मार्ट कहना चाहिए या फिर बेवकूफ कहना चाहिए। जो सुनने के बाद सेल यह बहुत परेशान होगा, बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर मिस वन जी से कहना, क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर उसी वक्त सेल की तरफ देखते हुए साया बहुत जोर से चिल्ला कर कहना, उन्हें बिल्कुल सही क्या, वो लोग जो लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं इस स्टार रीजन के अंदर मिलियन एक सीनियर्स हैं, उन्हें भाई जो फ्यूचर है वो सच में पूरी तरह से एंडलेस पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी पावर को हासिल करना चाहेगा और इस तरह के टेरिटोरी के नेम को बियर करना चाहेगा, एलियन रेस के लिए यहाँ पर कुत्ते तरह काम करना चाहेगा। जो सुनने के बाद सेल यह बहुत शौक हो था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी साया बहुत देर फानी फेस बनाकर सेल से अपनी आंखों को चुराते हुए बहुत मुस्कुराकर उससे कहने लगा, अब जो मेन चीज है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही है, उस कुत्ते ने अपनी भविष्य को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। कामा तो रैंक के लिए भी सिर्फ एक लेवल 13 के मास्टर के कंपैरेबल में बिल्कुल सही है। किस तरह से वो अपनी खुद की सावधानी को यहाँ पर लेवल 13 तो पहुंचने दे सकता है। और फिर साया सेल का मजाक हुआ तो ये कहने का, सोच में कितना बड़ा बेवकूफी भरा चीज है, तुमने यहाँ पर अपने सब कुछ को खो दिया है। अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह से सोचूं तो फिर ये दिल सोच में इसका लायक नहीं है। सोच में दोस्तों साया यहाँ पर सेल का बहुत मजाक उड़ा रहा था। और फिर लुपेन सामने तो देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर सेल की तरफ देखते हुए बाकी से मास्टर भी यहाँ बहुत जोर जोर से मुस्कुरा कहने का, सेल सोच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पर कुछ देर के लिए उससे बहुत जिलास भी हो चुका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो सोच में बिल्कुल बेवकूफ है। वो सुनी की और एक मास्टर बहुत जोर से मुस्कुराते हुए कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सेल सोच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। अब सेल उन सभी मास्टर जो खुद के मजाक उड़ाते हुए देखने के बाद बहुत गुस्से में कहना, तुम फिर सेल गुस्से में मारे अपने कंधों को पूरी तरह से खोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर तुम सभी को अभी मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों सेल यह बहुत स्कैरी दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।